नमस्कार भविष्य के निवेशकों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम म्यूचुअल फंड में स्मार्ट निवेश के बारे में बात करेंगे। क्या आप अपनी संपत्ति बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें, यह नहीं जानते? तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए हमारे टॉप 5 टिप्स देंगे, जो आपको स्मार्ट निवेशक बनने में मदद करेंगे। तो देर किस बात की? चाय की चुस्की लीजिए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं अपने वित्तीय भविष्य को संवारने का सफर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करना किसी मंजिल तक पहुंचने जैसा है, लेकिन किसी भी यात्रा की शुरुआत करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप कहां जाना चाहते हैं, है ना? ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। पूछिए खुद से, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ीढ़ा फंड बनाना चाहते हैं? या शायद आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को लिखिए और उन्हें छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य टुकड़ों में बांट लीजिए। यह आपको नियमित रूप से निवेश करने के लिए प्रेरित रखेगा। अपने लक्ष्य को जानने से आपको अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुनने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आपका लक्ष्य कम अवधि के लिए निवेश करना है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी की है? कुछ लोगों को थ्रिल पसंद आता है, जबकि दूसरों को डर लगता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी कुछ ऐसा ही है। हर किसी की जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है, तो किसी को जरा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहिष्णुता को समझना बहुत जरूरी है। पूछिए खुद से, अगर आपके निवेश का मूल्य कुछ समय के लिए गिर भी जाता है, तो क्या आप घबरा जाएंगे, या आप धैर्य रखेंगे और बाजार के फिर से ऊपर जाने का इंतजार करेंगे? अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये फंड इक्विटी फंड की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं और स्थिर रिटर्न देते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अपनी जोखिम सहिष्णुता को जानने से आपको उस फंड का चयन करने में मदद मिलेगी जो आपकी आरामदायक स्थिति के अनुकूल हो। चैप्टर 3, अपने पोर्टफोलियो को विविधित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो? यह निवेश के लिए भी उतना ही सही है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी सारी पूंजी एक ही कंपनी में लगा दी और अचानक उस कंपनी को भारी नुकसान हुआ। आपको भी भारी नुकसान होगा, है ना? इसीलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय विविधता सबसे महत्वपूर्ण है। अपने निवेश को विभिन्न संपत्ति वर्गों, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न अधिक हो सके। विविधता का मतलब है कि आप अपने निवेश को अलग अलग तरह के फंड में बांट देते हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, रियल एस्टेट फंड आदि। इससे क्या होगा? अगर एक सेक्टर या एसेट क्लास खराब प्रदर्शन करता है, तो भी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो याद रखें, विविधता आपके निवेश का सबसे अच्छा दोस्त है। चैप्टर 4, कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ म्यूचुअल फंड दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? इसका एक कारण यह है कि वे कम फीस लेते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड चुनते हैं, तो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को देखें। ये फंड्स किसी विशेष बाजार इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि S&P 500 या निफ्टी 50, और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में कम लागत पर अधिक विविधता प्रदान करते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर बाजार को मात देने और अधिक रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे रिसर्च करते हैं, शेयर चुनते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लगातार बदलते रहते हैं। इस सब के लिए वे अधिक फीस लेते हैं। दूसरी ओर, इंडेक्स फंड किसी विशेष इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा रिसर्च या मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वे कम फीस लेते हैं। तो
अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचें तो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को जरूर देखें। चैप्टर 5, जल्दी शुरू करें और निरंतरता बनाए रखें। दोस्तों, निवेश कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सफलता का राज्य है जल्दी शुरू करना और निरंतरता बनाए रखना। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मिलेगा। यहां तक कि थोड़ी सी राशि भी नियमित रूप से निवेश करने पर समय के साथ बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। इसके लिए आप एक सिस्टमेटिक निवेश योजना SIP शुरू कर सकते हैं। SIP में आप नियमित अंतराल पर, जैसे कि हर महीने, एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने बैंक खाते में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो आपके यूनिट्स की कीमत BRH जाती है। इस तरह लंबी अवधि में आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के टिप्स पर। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए धैर्य, अनुशासन और एक ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। इन टिप्स का पालन करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को, ताकि आप और अधिक व्यक्तिगत वित्त और निवेश पर आधारित वीडियो देख सकें।